सबसे अच्छा तो नेपाल जी का गाना था जो प्रॉपर गाइड उन्होंने दिया किया करी हुई हो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम रात के 8 बजे से। और अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के निकट रैतोली में। ये है यहाँ पे झाली पैलेस होटल है। और आज इस होटल में आने का मेन मकसद है हमारे जो फॉरेस्ट डिवीज़न की बॉस हैं यानी कि डीएफओ मैम, इनका जो है रुद्रप्रयाग डिवीज़न से ट्रांसफ़र और साथ ही साथ प्रमोशन भी हो गया है। तो मैम के लिए जो है कहीं ना कहीं एक खुशी का पल भी है और थोड़ा सा भावुक पल भी है, क्योंकि यहाँ से मैम जो है विदाई ले रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अभी हम पहुँच गए हैं उसी स्थान पे जहाँ पे कि आज का कार्यक्रम रखा गया है। और ये है हमारी डीएफओ मैम, और मेरे साथ मेरा बेटा सान्विक भी आ रखा है, जो कि डीएफओ मैम के बगल में सीधे बैठने चला जाता है, क्योंकि सान्विक को भी जो है मैम से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और सान्विक भी जो है इस पल को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि मैम जो है इतनी सज्जन इंसान थी कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो है हमारे फील्ड से लेकर और डिवीज़न कार्यालय से लेकर जितने लोगों से भी हो पाया यहाँ पे अपनी उपस्थिति देने पहुँचे हैं। और मैम के साथ जो है हमारा 1 साल बीता है, लेकिन हमको बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो पा रहा कि हमने 1 साल मैम के साथ बिताया है, क्योंकि मैम के जो कार्य करने की और कार्य कराने की जो शैली थी, जो स्टाइल था उनका, वो शायद ही किसी अधिकारी में हो पाएगा और शायद होगा भी। लेकिन हमारे पास जो है हमारे इस फॉरेस्ट डिवीज़न में जब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने ऐसा अधिकारी आज तक नहीं देखा है। और इतना खूबसूरत पल हमारा मैम के साथ कटा है कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। और हम आगे के लिए भी जो है मैम से आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद रखते हैं कि मैम हमें कभी भी आपकी आवश्यकता पड़े तो आप जो है हमें अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करेंगी। और भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से हम प्रार्थना करते हैं दिल से कि मैम आपका जो आगे का समय है, आपका जो परिवार है, भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। और इस सुनहरे अवसर की जो है सारे वन प्रभाग की ओर से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हमारे प्रभाग स्तर पर मैम की ये कोशिश रहती थी कि कोई भी जो फाइल है वो पेंडिंग ना पड़े, और उसके लिए लगातार चाहे वो समस्त प्रदेश अफसर हमारे स्टाफ के फील्ड है अब ज़्यादा मैं कहते हुए मैम के बारे में मैं केवल ये कहूँगा कि मैं सन 2011 से इस उद्योग में हूँ और इसी कुर्सी में हूँ, क्लास में। बहुत बढ़िया अच्छे पुराने टीएफओ लोग देंगे, लेकिन मैम की जो शैली है काम करवाने की और काम करने की, वो आज तक खैर मैं किसी में बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैम इसमें ज़्यादा मैं कहते हुए मैम की विदाई में मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ तक आ गया काम में क्या बोल सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैम तो जब भी मैम को पहले तो मैम को प्रमोशन की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। मैम को पहले प्रमोशन किया था हमारे शासन मैम है, सब सचिव मैम है, कल हमारे मैडम की जगह मैम क्या होती है, हमारे शासन में काम कई काम हमारे मेरा 2 साल का ड्यूरेशन रह गया है। मैम के साथ वो काम करने का तो सानिध्य उनके साथ काम करने का जो अनुभव हमें मिला, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं सोमवार को निश्चित हो गया आता था कि मैम कभी हमको ये नहीं कहेंगे कि आप लेट क्यों, कभी मैम ने ये नहीं कहा। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मेरी ये कमी थी। मैं घर में जानता ही बच्चे हैं, देखना पड़ता है, नौकरी का पार्ट है, लेकिन हम लोग पुराने लोग हैं, बहुत डरते हैं नौकरी से कि मैडम को बोल देंगे, अगर आपको कह देंगे। सोमवार को हमेशा मैं 4 दिन क्या, लेकिन मैम ने कभी ये नहीं कहा कि
आप लेट क्यों हुए, या कभी फोन ये कुछ नहीं, जो मेरे आपने देख के उतरा है। मैडम साहब को 1 साल मेरा बीता, इतना मैं आरटी से हमेशा वही चर्चा करता रहता हूँ। आज भी हमारी वही चर्चा होती है कि मैम साहब को हमारा समय बीता, बहुत बढ़िया समय बीता, स्वर्णिम समय को ऐसा समय बहुत मैं आप मैं हम यही कहूँगा, मैं जहाँ भी रही अंदर से सुखी रहे, संपन्न रहे, बाबा की लाश से यही प्रार्थना कर सकते हैं। 2 साल बाद मैं भी जब मुलाकात करेंगे तो ठीक है, तो आज हम लोग मेन के समाज में इकट्ठे हुए हैं, तो सर्वप्रथम मेरे को पड़ोसी की पसंद बन हम लोग बन सकते बनने की आज दायित्व करना चाहता हूँ। सभी कहा सब मेरे सहयोगी उत्तरवादी अधिकारी रुद्रव्या, मंच अधिकारी उत्तरी त्रिपुरी, दक्षिण त्रिपुरी, वेस्ट त्रिपुरी, खान और रुद्रव्या, यहाँ पर उपस्थित होकर प्रभाग के समस्त फील्ड कर्मचारी और हमारे प्रभाग के मिनिस्ट्री कर्मचारी, मैं सबसे पहले मैं आपको आपके प्रमोशन की बधाई देना चाहूँगा। मैम का जो डेडिकेशन और पेशेंस की सर्विस में रहा है पिछले 13 साल में, वो अपने आप में इंस्पायरेशन हम लोगों के लिए है, मोटिवेशन है। मैं सभी जैसे हमारे साथी वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव बताए यहाँ पे, वैसे ही मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैम के स्वागत कार्यक्रम के बाद जो है अभी यहाँ पे उपस्थित हमारे एसटीओ सर, सारे रेंज अधिकारी और अन्य स्टाफगण जो है मैम के साथ कटा हुआ समय, बीते हुए पलों को जो है यहाँ पे मैम के साथ शेयर किया कि और अब जो है यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं श्री जयपाल सिंह राणा, जो कि हमारे फॉरेस्ट में एक कलाकार के रूप में हैं, यानी कि वो जो है बहुत अच्छा संगीत गाते हैं। तो अभी जो है वो एक उत्तराखंड का खुदेड़ गीत यहाँ पे गाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा गाते हैं। तो चलिए अब इनकी प्रस्तुति भी देखते हैं। गीत की प्रस्तुति गीत लोग नरेंद्र सिंह ने गीत देखो चुप चुप के आया जाके तरह कर रहा है राणा जी की इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद अब जो है मैम के लिए यहाँ पे एक सूक्ष्म सी भेंट ला रखी है, जो कि मैम को यहाँ पे दी जा रही है।
जो ब्यूरोक्रेसी में होता है वहाँ शुरू हो जाता है। मैंने जैसे तैसे एमएससी कर दी है, तो मेरे सारे बैचमेट का रिसर्च में चले गए और आप लोग हैरानी होगी कि किस लेवल की रिसर्च में गई। ठीक है, आज एक ऑक्सफोर्ड में जो बायोलॉजी का है कोई स्टैंड पे उस लेवल की रिसर्च में गए, तो मैं भी जा सकती थी अगर थोड़ी सी मैं फैलाती थी। लेकिन ऐसे परिवार से आए, ऐसे मतलब ऐसे जगह जन्म हुई कि वो कुछ करना ही नहीं था। मैंने तो चलेंगे ये रिसर्च मेरे से होगा नहीं, उस तमाम तरह की जो ब्यूरोक्रेसी में जो होता है वही करना था, लेकिन उसका ये नहीं पता था कहाँ जाके होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने रेसिडेंट की एसोसिएशन प्रोफेसर का मैंने सोचा कि हाँ इतनी अच्छी जगह थोड़ा अच्छी चीज़ छोड़ के आए हैं, तो उससे नेक्स्ट अच्छी चीज़ क्या है, क्या है ऑल इंडिया से तो फिर दोबारा जैसे पहाड़ी मैंने IAS का एग्जाम भी दिया है, नहीं ऑडिट अकाउंट करके आया, तो मुझे नहीं चाहिए फॉरेस्ट अच्छा है और सबसे ज़्यादा हमारे मेंटल होते हैं, तो मैंने बताया कि ठीक है, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फॉरेस्ट तो आप लोग सोचो कि मैं क्या सोच के यहाँ आए। ठीक है, और फिर अपने में क्या है तो मतलब ये मेरी बाइक का एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा मानती हूँ कि आदमी को सुनना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जैसे हम लोग परिवार होता है, परिवार में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं, कोई कमजोर होगा तो खाने में कई तरह के हम ठीक वैसे ही इंस्टीट्यूशन होता है, 5 उंगलियां जो खाना दे रही थी ना, यानी कि जूस वगैरह, मैं उनसे बोला कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए। बोलो और अब जो है DFO मैम ने जो DFO के कार्यकाल की जो जर्नी थी, यानी कि फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेकर और लास्ट जो है प्रमोशन तक की, यानी कि हमारे साथ 1 साल का बीता हुआ समय जो है शेयर किया। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम के बारे में सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। बहुत सा डांस किया था, मैं चाहूँगा वो भी मेरा पूरा साथ है। और इस विदाई को हम इस तरीके से, आज हम एक स्टाफ नहीं बल्कि परिवार जो है, पहले से भी कहता हूँ कि रुद्रप्रयाग डिवीजन मेरा मूल डिवीजन में नौकरी यहीं से लगा था और ये डिवीजन मेरा परिवार है। मैं कईयों को यहाँ आयत भी चाचा ताऊ भाई वही मानता हूँ और मानता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक हम परिवार के तो यहाँ पे सब ध्यान दे दें ताकि लगे कि हम एक ही परिवार में कुछ अलग नहीं। और मैं अपने भारत को प्रोग्राम देना चाहूँगा, जो भी मैं उनसे गलती होंगी आप इसे बहुत जरूर करिए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये हैं श्री अनूप सिंह रावत जी, यानी कि हम इनको जो है अनूप भैया करके बुलाते हैं। तो ये फॉरेस्टर के पद पे हैं अभी, और हाल ही में इनका जो है रुद्रप्रयाग डिवीज़न से पौड़ी डिवीज़न में ट्रांसफ़र भी हो गया है। लेकिन आज जो है वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अभी जो है वो सारे स्टाफ को एक साथ यहाँ पे डांस करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे एक और गाना हमको सुनने को मिल रहा है, जो कि हमारे SDO साहब गा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ है इनकी, और ये एक हिमाचली फोक सॉन्ग गा रहे हैं। तू बड़ी किया करी हुई हो। तो माँ अपनी बेटी से पूछते हैं कि तू इतनी दुखी क्यों है। अब बेटी जवाब देती है, पार ले बनिया मोर जो बोले हो, पार ले बनिया मोर जो बोले हो माझी ना मोर हिंज पाई हो माझी ना मोर निंगर गवाई हो। कार्यक्रम के अंत में अब यहाँ पे रात के भोजन की व्यवस्था भी है, तो सारे लोग जो है एक एक करके अपने लिए भोजन निकालने लग गए हैं और हम भी अपने लिए भोजन निकालते हैं और भोजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी
और हमारे लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यादगार वीडियो है। और अगर ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।